नमस्कार, आप देख रहे हैं बहड़िया दस्तक। अभी हमारी टीम पहुंची है बहड़िया विधानसभा के तेतहली पंचायत के कुड़ियापुर गांव में। वार्ड नंबर 2 है और मैं भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, तो सोचे कि कुछ हमारे गांव के लोग हैं। बाएं साइड में देखेंगे तो गांव के वार्ड साहब हैं, अगर दाहिने साहब में देखेंगे तो पंच साहब हैं और इधर सरपंच साहब भी मौजूद है। तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले वार्ड साहब से बात करते हैं। बहड़िया दस्तक में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पंचायत में जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बात जो भी लोग कह रहे हैं वो सच बात बोल रहे हैं। जिस हिसाब से और पंचायत में काम हुआ है उस हिसाब से तेतहली पंचायत में चाहे जल नल का हुआ या फिर जो है कि ये स्वच्छता का, ये गली नली का और भी जो काम है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो काम नहीं हुआ है। क्या वजह है कि तेतहली पंचायत में काम नहीं हो रहा है और सारे पंचायत में? ये जो सवालात है आपका, इसका तो बेहतर तरीके से जवाब मुखिया देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार, ये जो है कि सिर्फ पावर दी है मुखिया को। आप पता कर लीजिए, वार्ड मतलब कुछ नहीं, जो सच्चाई है। इससे पहले तो वार्ड के पास बहुत ज्यादा पावर था। हाँ, कि कोई भी काम अगर करना है तो आप वार्ड साहब से मिल सकते हैं। जी, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले जो वार्ड थे उन लोग के अकाउंट में पैसा दिया गया था डेवलपमेंट के लिए, उसके वार्ड के विकास के लिए। लेकिन अभी आप हम लोग का अकाउंट का पासबुक लेकर के देख सकते हैं, हम लोग को कोई फंड ही नहीं दिया गया है। वार्ड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। और आप ये भी आए दिन जो है कि न्यूज़ में देखते होंगे कि वार्ड लोग इसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है जा करके पटना में। तो अगर फंड मिलता तो वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं, और फंड मिलता तो वो लोग काम कराएंगे ना। एक और सवाल कि अगर वार्ड है आप गांव के, क्योंकि इस गांव के डेवलपमेंट में आपका भी बहुत ज़्यादा भूमिका है, अगर आप चाहें तो मुखिया से मिलकर, सरपंच से मिलकर बात कर सकते हैं कि हाँ, गांव में हमारा नल जल की कमी है, लाइट की कमी है। स्ट्रीट लाइट बहुत जगह देखा जा रहा है कि फंड में आ रहा है, मगर इस पंचायत में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगा हो। इसलिए स्ट्रीट लाइट के मामले में जो है कि हमारे मुखिया हरजीत माझी से बात हुई थी। वो स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, जब आएगा तो लगेगा। इलेक्शन तक ही सीमित रखा जाए, उसके बाद जो है कि उसको सर पे लेकर के वो वोट नहीं दिए तो उनका काम नहीं करेंगे या फिर दुश्मन हुए, इसको साइड में रख के काम करना चाहिए। क्योंकि ये गाँव हमारा है। किसी के मरने और जीने, दुख मुसीबत में ये गाँव ही हमारे साथ खड़ा होगा और कफन दफन भी करेगा और ले जा करके कब्र में सुलाएगा भी। तो इसलिए दुश्मनी न करके मिलजुल के चला जाए। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले जो वार्ड थे और अभी के जो प्रेजेंट के आप वार्ड हैं, जिस तरीके से वो एक तरह से देखा जाए तो मौन थे, आप भी मौन हैं। हमें आप वोट दीजिए, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आपके हर सुख दुख में काम आएंगे। मगर लोग बोल रहे हैं कि इससे पहले जो वार्ड थे और अभी के जो वार्ड हैं, उनमें दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। ये आपके नजरिए से, जो पुराने वाले, मेरे नजरिए से नहीं, इस गांव के तमाम गांव के जो लोग हैं, बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, उनका कहना है ये इस बात को हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराने वाले वार्ड थे, हमको आप बताइए कि वो कौन सा काम किए हैं। हमने तो 8-10 काम करके दिया है। तकरीबन 10-12 जो है कि हम लोगों ने मर्डर और रेप केसेस जो है कि समझौता करवाया, सुलह करवाया है। उसके अलावा अनगिनत जो है कि FIR दर्ज होने से जो है कि रोका गया है। और उसके अलावा सबके सुख दुख में, यहाँ तक कि आपको याद होगा यहाँ पे पानी लगा हुआ था घुटने तक, हम लोगों ने निकाला है। सबके सुख दुख में खड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है? आप इस बात को साबित कीजिए। कहने से नहीं होगा, साबित करना पड़ेगा। और पुराने वाले वार्ड एक भी काम नहीं किए हैं 5 साल रह के। यहाँ तक कि वो 12.5 लाख रुपया जल नल का उनका, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑलरेडी पासबुक कह रहा है। जो गवर्नमेंट का पासबुक है जो उन्हें मिला था, उसके बाद मुझे मिला था। हाँ, मुझे भी उसके बाद मुझे वो मिला है, मेरे पास है। कहिएगा अभी ला के देंगे हम। और आप खुद चेक कर लीजिए कि किसको कितना पैसा मिला है, उस हिसाब से काम कौन किया है कौन नहीं किया है। मेरे हाथ में कुछ पावर नहीं था, लेकिन मुखिया जी से कह के चाहे जैसे भी हो हम लोगों ने काम करवाया है। और उनके पास फंड आया था, उसके बावजूद वो ना ही जो है कि ये नाले का काम करवाए हैं और ना ही जो है कि ये रोड का काम करवाए हैं, और ना ही वो जल नल कंप्लीट किए हैं। जिसके पास 12.5 लाख रुपया आया, वो अगर नल जल कंप्लीट नहीं किया तो आखिर गया कहाँ पैसा? पैसा कहाँ गया? हिसाब नहीं है।
सबका MB बुक हो चुका है। हाँ, और हमने बात की कि भाई ये कहाँ गया, क्या है, खोजेंगे। तो हमको जो है कि ऊपर के अधिकारी बोले कि इसको आप यहीं पे दफन कर दीजिए, आप केस लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं ना आए हैं। अच्छा, आपके द्वारा क्या नल जल में कभी शुरुआत मुखिया जी से बात की है कि हाँ नल जल अभी जो हमारे मुखिया जी से बात हुई थी, और अरविंद कुमार जी अकाउंटेंट है, उनसे बात हुई थी, और अमित कुमार जी हैं जो कि तेतली पंचायत के जेई हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। वो लोग कह रहे हैं कि अब जो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है सरकार के थ्रू किसी कंपनी को, वो काम कराएगी। तो जब इसमें वार्ड का रोल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें विकास हो पंचायत लेवल पे? सरकार फंड देगी वार्ड को तभी ना विकास करेंगे, और मुखिया जी को मिल रहा है, मुखिया जी विकास कर रहे हैं। तो मुखिया जी के ही मुखिया जी के ही तहत 8 काम हुआ है, जिसमें से जो है कि आपका ये मेन पिच सड़क से लेकर के रियाज अहमद के दरवाजे तक PCC हुआ। फिर उसके बाद से सेम यही जो है कि नाले का निर्माण हुआ, नंबर 2। नंबर 3 ये PCC से लेकर नई मस्जिद तक आपका जो है कि फेवर ब्लॉक लगा 3। उसके बाद नया सिरे से जो है कि वहाँ रियाज क्या बोलते हैं कि अलाउद्दीन चचा के दरवाजे से लेके इमाम अली के घर तक नाले का निर्माण हुआ, नंबर 4। नंबर 5 में जाके देखिए आप जो है कि स्कूल के पास रोड बना है, स्कूल से लेकर के मनोज सिंह के दरवाजे तक फेवर ब्लॉक लगा है। इसका काम जो है कि कार्य निर्माण करवाया गया, स्कूल की भराई करवाई गई, कलियस्थान की भराई करवाई गई, और ब्रह्म बाबा की भराई करवाई गई, और फिर जो है कि जो आपका कलियस्थान से नाहर तक रोड है उसको PCC करवाया गया। ये सब मुखिया जी के तहत हुआ, लेकिन ये योजना लिख के दिया हुआ मेरा था। अच्छा, यानी कि आपका भूमिका है उसमें? हाँ, योजना मैं ही लिख के दिया हूँ। फिर लोग आप पे आरोप क्यों लगाते हैं? जो लगाते हैं वो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर जो लगा रहे तो वो ही फिर आकर के कराए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दाहिने हाथ में है इसी गांव के पंच साहब हसन सर जी, बोलिए। स्वागत है आपका बढ़िया दस्ता। आपकी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत लेवल पे? आपके पंचायत में कितना काम हुआ अभी तक? पंचायत लेवल पर अगर दूसरे पंचायत से तुलना किया जाए तो उस हिसाब से हमारे पंचायत में मेरे देखने से काम नहीं हुआ है। क्यों कमी रह जा रही है? अब कमी हो सकता है, जो प्रतिनिधि हैं हमारे, जो पंचायत लेवल के प्रतिनिधि है, उनमें कमी है, इसलिए नहीं हो रहा है। इसलिए कि सरकार बिहार में वही है, उन्हीं सरकार के द्वारा पैसा लेकर बिहार में और पंचायत में जो है, दूसरे पंचायत में एक इंग्लिश पंचायत है मैरवा विधानसभा, हाँ बहुत अच्छा वहाँ पे काम हुआ है, और बहुत सारे पंचायत है, लेकिन उस हिसाब से मेरे पंचायत में काम नहीं हुआ है। कमी है, जो प्रतिनिधि है उनमें कमी है। तो आप लोग भी तो आवाज उठा सकते हैं कि हाँ देखिए गाँव में ये चीज कमी है, इसको सही बात है, कमी है, लेकिन गाँव में जो कुछ मेरे देखने से कमी था, कुछ काम हुआ है। जो अभी हमारे डब्लू चाचा जो बताए, ये PCC हुआ है, फिर एक जो नहर पे बाकी था पुल से लेकर वो मास्टर मुश्ताक आलम के दरवाजे तक, वो भी PCC हो गया है। अब बात रहा एक स्ट्रीट लाइट के, इसलिए कि अदर पंचायत में लगा हुआ है लेकिन मेरे पंचायत में नहीं आया है, तो उसके बारे में भी डब्लू चाचा बताए कि ऐसा ऐसा बात है, वो लिख के दिया गया है, जैसे आएगा उसे गाँव में लग जाएगा, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर लग जाएगा। इसलिए कोई ज्यादा नहीं आएगा, हो सकता है 3 है या 4 है या 5 है, तो जो मुख्य जगह जो है जहाँ पे हाँ जरूरत है वहाँ पे लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं जी आजकल। हाँ, विधानसभा चुनाव होने वाला भी है 2025 में। जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? विधानसभा चुनाव के जहाँ तक बात है, जो सरकार है, अभी 14 जनवरी को एक पर्व भी आ रहा है जिसे देहात में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब जब देखा गया है कि खिचड़ी आता है, तो हमारे जो बिहार सरकार है, जो नीतीश कुमार हैं, जो क्या बोलते हैं विकास पुरुष भी कहा जाता है, उनका हमेशा की ये इतिहास देखा गया है कि उस समय सरकार वही रहते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बस पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो हो सकता है कि सरकार कितना दिन से, हमारे बिहार के राज्यपाल भी बदले जा चुके हैं, हो सकता है सरकार भी बदल जाए, उसमें कुछ भी कहना है। इसलिए राजनीति में ये हर एक काम संभव है, कोई असंभव काम नहीं है। और बात बहड़िया विधानसभा की हम बात करें, अभी जो माननीय बच्चा पांडे जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, हाँ,
उनके द्वारा कितना काम हुआ है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव जी। रहते हैं, आसपास के जो गांव है, जो जी जी। पंचायत है, वहाँ पे जाते हैं। अब उनका काम अगर हम देखें तो पहली बात तो मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है विधायक फंड से। पंचायत लेवल पर एक काम तेतहली में हुआ है, एक कब्रिस्तान जो है उसका घेराबंदी हुआ है। उसके बाद से हमारे पंचायत में लग रहा है 14 गो वार्ड है। 14वें वार्ड में हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं काम हुआ है कि नहीं। हो सकता है कहीं हुआ है लेकिन हमारे जानकारी में नहीं है। अच्छा, अभी जो है जो प्रेजेंट के जो विधायक है बच्चा पांडे जी, जी, अभी जी। देखा जा रहा है कि जो चुनाव होने वाला है जो 2025 में, जी जी। उसमें नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जी जी। जैसे कि डॉक्टर अशरफ अली हैं, जी, जी। रिजवान नेता हैं जो इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जी, जी। और प्रेजेंट के विधायक जो बच्चा पांडे हैं, उसके अलावा सिवान वो दरबार वाले भी हैं। जी जी। तो इन चारों में से आपको कौन ऐसा नेता लगता है जो बहड़िया का विकास कर सकता है? क्योंकि मैं आपको ये एक बहुत अहम जानकारी दूंगा कि 243 सीट पूरे बिहार में है, जी जी। मगर सबसे अगर कहीं कम काम होता है तो बहड़िया विधानसभा में काम होता है। बड़हड़िया विधानसभा में आखिर कहाँ कमी रह जाती है? नेता में कमी रह जाती है या जनता एक अच्छा लीडर को नहीं सिलेक्ट कर पाती है? देखिए, अभी शायरी के माध्यम से सभी को हम इसी में बात करना चाहेंगे कि बड़हड़िया विधानसभा के सभी जनता ये बात सुनिए बहुत ईमानदारी से। आने वाला चुनाव में विधायक चुनिएगा अब की बार बहुत होशियारी से। बड़हड़िया विधानसभा में विकास के क्या बात करूं हसन। बड़हड़िया विधानसभा में विकास के क्या बात करूं हसन। एक शौचालय नहीं बना बड़हड़िया में, सिर्फ सभी विधायक के लापरवाही से। बस दूसरा कोई बात नहीं है। सभी जितने भी विधायक हुए बड़हड़िया में सब कोई लापरवाही किया है। बड़हड़िया में कोई भी विधायक हो, चाहे बच्चा पांडे हो, चाहे श्याम बहादुर हो, चाहे जो भी नेता हमारे उठ रहे हैं, अगर जब आता है चुनाव तो चुनाव में लाखों नहीं कोई लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन 20,000 25,000 खर्च करके एक बड़हड़िया में शौचालय नहीं बना पाते हैं। उसके बाद से वोट के बात करेंगे कि वोट के बाद हम विधायक बनने के बाद बनवाएंगे, और जीतने के बाद भी नहीं। वही बाचा पांडे है मेरे सामने, बाचा पांडे और टूना पांडे दोनों आदमी वोट, हाँ दोनों भाई यहाँ पे वोट मांगने आए थे। आने के अभी तक कितना वोट के बाद आज तक उनसे मुलाकात, हमको मुलाकात नहीं हुई, दूसरे को हम क्या बात करें। एक बार वो भी मुलाकात हुई थी, कहीं शादी में गए थे तो वहाँ पे बच्चा पांडे जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से कहीं मुलाकात नहीं हुई है। एक नेता आपके लोकल इलाके के नेता हैं जी रिजवान साहब, जी जी। कैसे नेता हैं वो? देखिए, रिजवान साहब भी अच्छे आदमी हैं। हाँ, हमारे जानकारी में जहाँ तक है, बेचारे बहुत पहले से वो बड़हड़िया के लिए बहुत बार 26 सालों से राजनीतिक में है। राजनीति में है। हमारे पैदाइश से पहले से हमको लग रहा है कि राजनीति में है, लेकिन हम जब से अपने विधानसभा में या अपने पंचायत में या अपने गांव में, जब से हम गांव में रह रहे हैं, जब से हम एक्टिव हैं, तब तक देख रहे हैं बड़हड़िया में हर एक मुद्दा के लिए रिजवान साहब आवाज उठाए हैं, और उनसे उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव लड़ने के बाद भी समाज में रहते हैं, दुख सुख में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अपने लोकल हैं। बड़हड़िया के जो लोकल इश्यूज हैं उस पे उनको पता अच्छा है कि काम क्या-क्या- कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो पढ़े लिखे एक इंसान है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब भी हैं हमारे पास में, इनसे बात करेंगे। स्वागत है बहड़िया दस्तक में। स्वागत है हमारी तरफ से, बोलिए। जो मामला होता है छोटी बड़ी झगड़ा वगैरह, सिर्फ वही सुलह कराते हैं? बस दूसरा कौन काम है हम लोगों का है? न कोई हम लोगों को कोई काम करने को मिलता है दूसरा, न कोई विकास का काम हम लोग के हाथ में आता है। बस वही लड़ाई झगड़ा कीजिए, जर जमीन का मामला है वही हम लोग निपटाते हैं। बहुत दूसरा सारे कौन सा? लोग ये भी कहते हैं कि पैसा ले के मामला वगैरह सिलटाया जाता है इसमें। ना ना ना, सच्चाई वो तो जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठा है। ये सब पैसा ला मैटर से थाने सुलझाता है, पैसा लेकर कि क्या कर करो। हम लोग तो फ्री में सेवा करते हैं। फ्री में सेवा करते हैं। आपके नज़र से, क्योंकि इस पंचायत के हैं, बहड़िया विधानसभा के हैं आपको क्या लग रहा है कि बच्चा पांडे के द्वारा या इससे पहले जो नेता रह चुके श्याम बहादुर 15 सालों तक कितना काम कर पाए? श्याम बहादुर जी बहुत बढ़िया विधायक थे और काम भी किए हैं। जब से बच्चा पांडे जीत कर गए हैं तब से हमसे भी मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, जी, हर एक जगह देखा जी, जाता है, जी, जो भी जी। बड़ा बड़ा इशू जो होता है, जो लड़ाई झगड़ा हो या फिर से गांव में जो तमाम जो दुश्वारियां होती हैं उसमें आप एक्टिव रहते हैं। जी जी बिल्कुल। कोई कितना हो रात में अगर झगड़ा कहीं कर लिया, चाहे कोई सा काम फंस गया, हमको बुलाता है, हम फौरन जाते हैं वहाँ पे।
अच्छा, एक अभी जो चुनाव होने वाला 2025 में 3-4 चेहरा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, या फिर गांव-गांव में उनका होर्डिंग देखा जा रहा है। रिजवान साहब हैं उसमें, और प्रेजेंट के जो विधायक बच्चा पांडे जी हैं, या फिर से अगर देखा जाए डॉक्टर अशरफ अली हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और एक और दरबार वाले हैं, जो 3-4 चेहरा है। इस चारों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, देखिए, जो काम कर सकता है बहड़िया के लिए? अभी तो रिजवान साहब कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी भी जो पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, और कोई काम के लिए कोई जाता है उनके पास तो खुद आकर करा देते हैं। यानी एक्टिव मेंबर। हाँ, बढ़िया के लिए क्या सटीक बैठ सकते हैं? हाँ। क्योंकि लोकल है, यहाँ के लोकल इश्यूज पे बात करते हैं, लोकल मुद्दे पे बात करते हैं। तो हम लोग को वही विधायक चाहिए जो हम लोग का दुख सुख में साथ है आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग सज्जन थे हमारे साथ में, और इन्होंने अपना तर्क पंचायत लेवल पर रखा, विधानसभा यानी कि बहड़िया लेवल पर रखा। जो चुनाव आने वाला है जो 2025 में, मैं आशा करता हूँ ये कि एक ऐसे नेता को आप चुने जो आपके पंचायत के लिए, जो आपके ब्लॉक के लिए, जो आपके विधानसभा के लिए एक अच्छा काम करें। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन अगर आएगा आपके विधानसभा में, या एक अच्छा काम कर सकता है। फिर मुलाकात होगी तो बात होगी, तब तक देखते रहिए बहड़िया दस्तक।